हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टाइल। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तीनों के बीच में एक रिलेशन है, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका रिलेशन निकालेंगे अल्फ़ा बीटा गामा के बीच में। तो जैसे कि हमने कंसिडर कर लिया, कंसिडर ए सॉलिड क्यूब, या यहाँ पर आपने लिख रखा है इसको, सॉलिड क्यूब of length L, area S and volume V. If there is small amount of temperature delta is raised on the cube, then length, surface area and volume increase. यानी जैसे आपके पास में कोई भी क्यूब हो गई और वहाँ से हमने क्या किया, इसको डेल्टी टेम्परेचर दिया। ठीक है, डेल्टी यहाँ पर कुछ हमने इसको टेम्परेचर दिया, तो क्या हुआ यहाँ पर, डेल्टी टेम्परेचर देने के बाद में मान लीजिए इसकी लेंथ बढ़ गई। ठीक है, एस एरिया बढ़ गया और इसका वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, तो ये आप इस पहले पढ़ भी चुके हो कि जो हमने वैल्यू निकाली थी लीनियर एक्सपेंशन में, तो हमने वैल्यू निकाली थी अल्फ़ा के लिए, वैल्यू निकाली थी, उसमें लिखा था हमने डेल एल बटे में एल डेल टी निकाला था। फिर आपने वहाँ से बीटा की वैल्यू निकाली थी, डेल एस बटे में एस डेल टी निकाला था, और गामा भी निकाला था आपने डेल वी बटे में वी डेल टी। ये तीनों वैल्यू आपने वहाँ पर निकाली थी। ठीक है, पिछले वीडियो में। तो जो आगे है वो रिलेशन निकाल रहे हैं। तो देखिए अब, इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम, जो हमने अल्फ़ा निकाला था, बीटा निकाला था, गामा निकाला था, उसको हमने माना था कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये आपने पहले ही निकाल चुके हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि ये जो आपके पास में वैल्यू थी, कि जो हमने वैल्यू निकाला था अल्फ़ा जो था, वो ये वैल्यू आई थी डेल एल बटे में एल डेल टी। ठीक है, लेकिन यहाँ हमने वैल्यू निकाल रखी है डेल एल की, तो डेल एल की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ बन जाएगा अल्फ़ा एल डेल टी। ये बनेगा क्योंकि इन दोनों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में। ऐसे ही आपका बीटा बन जाएगा और गामा बन जाएगा। ओके, तो ये तीनों की वैल्यू है, डेल एल की, डेल एस की और डेल वी की। ओके गाइज, तो नेक्स्ट हमारे पास है न्यू लेंथ ऑफ द क्यूब। अब पहले वाले हमारे पास में डेल एल तो पहले से ही मान लीजिए कि जो बढ़ी हुई जो लेंथ थी वो थी, एल आपके पास में क्या थी, ओरिजिनल लेंथ थी, तो ये टोटल उसकी न्यू लेंथ हो गई है। ठीक है, एल डेल टी प्लस का यहाँ पर, तो ये न्यू लेंथ है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर कोई भी एक रोड मान ली, उसकी लेंथ एल है, फिर आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर डी टेम्परेचर दे दिया और उसकी लेंथ यहाँ पहले यहाँ तक थी। ठीक है, और यहाँ तक थी, तो आपके पास में यहाँ पर मान लीजिए यहाँ तक थी और इतनी बढ़ गई, ये वाली लाइन इतनी बढ़ गई, तो आपके पास में क्या हो गया, ये तो पहले से ही थी, अब नई न्यू जो लेंथ होगी, नया जो लेंथ बन गया आपके पास में, ये बन गई एल प्लस में डेल एल, ये नई लेंथ बन गई। ठीक है, तो ऐसे आपके पास में ये तो लेंथ बन गई, ये आपके पास सरफेस एरिया बन गया और ये वॉल्यूम बन गया। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि जो हमारे पास में जो कंसिडर किया हमने लेट सरफेस एरिया एस जो है वो एल का स्क्वायर लिखा हमने, वॉल्यूम को लिखा एल की पावर 3, लेंथ इंटू ब्रेड्थ जो हम लिखते हैं ऐसे सरफेस एरिया, अगर उसको माने तो ऐसे आप उसको लिख सकते हो, एल इंटू में एल, ये 3 बार एल लिख सकते हो आप। ठीक है, ओके गाइज, अब देखिए स्टार्ट करते हैं इसको, रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन निकालते हैं। तो हमने कंसिडर कर रखा था कि जो एल लेट एस जो था वो एल स्क्वायर के बराबर था, तो जो एस हमने कंसिडर किया है वो किसके बराबर है, एस तो है आपके पास में नई लेंथ, सरफेस एरिया कितना है एस प्लस में डेल एस, और जो लेंथ है नई वो है ये आपके पास में ये एल प्लस डेल एल है। अब देखिए हमने यहाँ से क्या किया, ये जो आपके पास में है फ्रॉम डेल एल और डेल एस, इन दोनों से हमने क्या कर रखा है, ये वैल्यू ले रखी है, ये हमने फार्मूला रख दिया इसमें। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो आपके पास पहले से ही थी, एस तो पहले से ही है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, और जो डेल एस है, डेल एस को हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि उसको बीटा से रिप्रेजेंट कर रखा था एल डेल टी, ये आपका डेल एस के बराबर था, तो यही हमने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, दूसरी बात, ये जो डेल एल था ऊपर वैल्यू निकाल रखी हमने सारी, तो ये बन जाएगा एल, तो ये रहा सीधा। दूसरी बात, ये डेल एल की वैल्यू बन गई और ऊपर इसका स्क्वायर, यहाँ इसका स्क्वायर है। ठीक है, इसका स्क्वायर है यहाँ पर, इसका स्क्वायर हो गया ये। दूसरी बात, यहाँ से हमने एस कॉमन ले लिया, यहाँ से एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये जो है ये दोनों कैंसिल क्यों हो गए, क्योंकि
इसको हमने ये लिख रखा है एस एल स्क्वायर के बराबर है, तो एल स्क्वायर यहाँ से एस यहाँ से कैंसिल हो गया, तो बच गया 1 प्लस में बीटा डेल टी, इधर बच गया 1 प्लस में अल्फ़ा डेल टी और इसका स्क्वायर। अब देखिए इसको तो हमने सेम लिख दिया, ये तो कैंसिल हो गए। इसका फार्मूला बनाया 1 प्लस में अल्फ़ा स्क्वायर डेल टी स्क्वायर प्लस में 2, यहाँ से बन गया 2 अल्फ़ा डेल टी। ठीक है, ये वैल्यू बन गई इसकी। अब देखिए एक से एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया बीटा डेल टी, यहाँ बच गया आपके पास में अल्फ़ा स्क्वायर डेल टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा डेल टी। अब आपको पता कि अल्फ़ा जो था कांस्टेंट था और वो बहुत ही छोटा हमने कंसिडर कर रखा था, कोफिशिएंट था, तो अल्फ़ा स्क्वायर और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बीइंग वेरी वेरी स्मॉल, सो इट कैन बी नेगलेक्टेड। हमने उसको क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, स्क्वायर वाली वैल्यू को भी नेगलेक्ट कर दिया क्योंकि वो छोटा हो गया। तो बीटा डेल टी इज इक्वल टू इसके बराबर आ गया, ये तो हट गया यहाँ से, तो ये बच गया 2 अल्फ़ा डेल टी के बराबर आ गया। अब डेल टी से डेल टी को कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से बच गया बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा, और यहाँ से हमने वैल्यू निकाली किसकी, अल्फ़ा की, तो अल्फ़ा किसके बराबर आ गया 2, यहाँ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन गया बीटा बटे में 2, ये तो आ गई अल्फ़ा की वैल्यू। ओके गाइज, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड गामा के बीच में रिलेशन है। तो वही वी जो था वॉल्यूम, उसको हमने L3 के बराबर लिखा था, सेम उसी की तरह वॉल्यूम को हम V प्लस डेल वी लिख सकते हैं और लेंथ को L प्लस डेल एल, इसकी पावर 3 है। अब जो डेल V है और डेल L है उसको हमने कैसे लिखा था, ऊपर लिख रखा था गामा V डेल टी और अल्फ़ा L डेल टी, इसकी पावर 3 है। तो यहाँ से हमने V को बाहर निकाला, यहाँ से हमने L की पावर 3 को बाहर निकाला, ये कैंसिल हो गए क्योंकि इसको हमने ऐसे लिख रखा है, ये दोनों बराबर हैं इसलिए कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से सिर्फ ये वैल्यू बच गई और यहाँ से L की पावर 3 का फार्मूला बन गया 1 अल्फ़ा की पावर 3 डेल टी की पावर 3 प्लस 3 अल्फ़ा डेल टी प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर डेल टी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला बन गया। ठीक है, A प्लस बी और इसकी पावर 3। ठीक है, ये इसका टोटल फार्मूला बन गया 3 की पावर का। तो यहाँ से बच गया 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो गामा डेल टी ये 3 की पावर में बच गया, ये सेम यहाँ पर भी सेम। अब मैंने माना था कि अल्फ़ा स्क्वायर बहुत ही स्मॉल है, तो अल्फ़ा 3 और क्या हो जाएगा, बीइंग वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगलेक्ट हो जाएगी। तो बच गया आपके पास में 3 अल्फ़ा डेल टी, ये वैल्यू बच गई। ओके गाइज, तो ये वैल्यू बच गई, तो इसको हमने लिखा है यहाँ पर डेल टी कैंसिल हो गया क्योंकि ये बच रहा है, ये कैंसिल हो गई। तो यहाँ से जो गामा है वो किसके बराबर आ गया, 3 अल्फ़ा की, अल्फ़ा किसके बराबर आ गया, 3 नीचे आ जाएगा, तो गामा बटे 3 के बराबर आ गया। ठीक है, अब अल्फ़ा 2 के बराबर आ गया, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 और अल्फ़ा किसके बराबर है, गामा बाई 3। अब यहाँ से क्या बन जाएगा 6 अल्फ़ा 3 बीटा और 2 गामा। मान लीजिए कि हम इन तीनों यहाँ से इसका एलसीएम लेके निकाले तो आपके पास में ये वैल्यू आएगी 6 अल्फ़ा 3 बीटा और 2 गामा। ओके गाइज, ये आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, जो हमने टॉपिक पढ़ा था पहले वाली वीडियो में और जो चल रहा है हमारे पास में, उसे कि यहाँ पर है एप्लीकेशन ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन की एप्लीकेशन क्या क्या है, देखिए स्मॉल गैप इज़ ऑलवेज लेफ्ट बिटवीन द 2 आयरन रेल्स। आपने देखा कि जो ट्रेन होती है, जो रेल जो होती है, पटरी होती है, उसके बीच में यहाँ पर जो 2 ये अलग पटरी होती है, ये अलग होती है, तो यहाँ बीच में थोड़ा सा जब इसको कनेक्ट करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, फिर आगे जोड़ते हैं, फिर आगे जोड़ते हैं ऐसे, तो यहाँ थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है। ठीक है, वो इसलिए ही छोड़ा जाता है क्योंकि जब यहाँ से गर्मियों का जो मौसम होता है तो वहाँ क्या होता है कि जब ज़्यादा यहाँ से टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको पता है कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है कि सारे सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने से यानी वहाँ से एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देते हैं। हीट जब होती है तो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक्सपेंड होते हैं, फैलते हैं। इसके कारण से जो गैप बना होता है वो इसी कारण होता है, जैसे ही वो फैलते हैं तो वो क्या कर देते हैं, यहाँ से उस गैप को फिलअप कर देते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पर उसके गैप को छोड़ा जाता है। दूसरी बात, आयरन रिम्स टू बी पुट ऑन ए वुडन कार्ड व्हील। जैसे कोई पहिया होता है हमारे पास में वुडन लकड़ी का, तो उसके ऊपर यहाँ से तांगा वगैरह नहीं होता है, तो वो उसके वहाँ जो उसका पहिया होता है तांगे का, तो वहाँ उसके ऊपर क्या चढ़ाया जाता है, एक आयरन रिम चढ़ाई जाती है।
ताकि जो पहिया होता है वो काफ़ी दिन तक चलता रहे और वहाँ टूटे भी ना वो। तो उसके ऊपर रिम चढ़ाई जाती है और वो रिम सिर्फ हम उसको गर्म करके चढ़ाई जाती है, ठीक है। बाद में वो ठंडी होकर वो उसको टाइट कर देती है, जो वुडन कार्ट जो व्हील होता है उसको टाइट कर देती है। तो वो उसको एक्सपेंड, कहने का मतलब है जब हम उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाती है, फैल जाती है। इसके कारण से वो आराम से उसके ऊपर यहाँ से परत आराम से चढ़ जाती है, जो भी वुडन कार्ट होता है, लकड़ी का पहिया होता है उसके ऊपर, ठीक है। यानी यहाँ से हम उसको लगा सकते हैं, चारों तरफ फिट हो जाती है वो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पाइपलाइंस इन द इंडस्ट्रीज़। जो पाइपलाइन जो होती हैं इंडस्ट्रीज़ में, वो भी ऐसे होते हैं, थर्मल एक्सपेंशन कारण से हम उसको एक्सपेंड करके वहाँ पर उसको फिट करते हैं, ठीक है। दूसरा, ए ग्लास स्टॉपर जैम्ड इन द नेक ऑफ ए ग्लास बॉटल कैन बी रिमूव बाय वार्मिंग द नेक ऑफ द बॉटल। जैसे कई बार क्या होता है कि जो हमारे पास में बोतल होती है, ठीक है, और यहाँ पर जो उसका स्टॉपर होता है वो कई बार फंस जाता है, ठीक है, जाम हो जाता है, कहने मतलब होता है जो यहाँ ऊपर वाला सरफेस जो होता है जैम हो जाता है, निकलता नहीं है वो। तो हम क्या कर देते हैं, तो ये वाला जो सरफेस हिस्सा होता है उसको गर्म करते हैं, ठीक है। गर्म करने से सॉलिड जो होगा वो फैल जाता है, ठीक है। जो कांच होता है वो भी फैल जाता है यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, वो आराम से जो स्टॉपर होता है वो आराम से उसका निकल जाता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो हैं थर्मल एक्सपेंशन के ही सारे एग्जाम्पल है, यानी उसकी एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ हम उसका यूज़ करते हैं थर्मल एक्सपेंशन के लिए। ओके गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बी हैप्पी। लाइक और शेयर करना ना भूलें।